हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शन, यानी कि प्रकाश, परछाई तथा परावर्तन। तो कल हम बात कर रहे थे शैडो की। तो आपको मैंने बताया था शैडो बनने के लिए देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो होती है ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु। एक वस्तु इंपॉर्टेंट है। यदि शैडो आपको बनानी है, परछाई बनानी है, तो वस्तु होनी बहुत आवश्यक है। ये वस्तु कैसी होनी चाहिए? तो ये वस्तु होनी चाहिए आपकी ओपेक, यानी कि अपारदर्शी। अपारदर्शी कौन सी वस्तु होते हैं? जिनसे लाइट आर पार नहीं जाती, जिनसे प्रकाश आर पार नहीं जाता। चाहे आप मुझे ले लीजिए, चाहे आपके सामने दीवार होगी, उसके भी आप आर पार नहीं देख पाएंगे, या उससे लाइट आर पार नहीं होती। यानी कि जिनसे लाइट आर पार नहीं होती, ऐसी वस्तु होनी चाहिए अगर आपको परछाई बनानी है। फिर आपके पास होना चाहिए एक सोर्स ऑफ लाइट, यानी कि एक प्रकाश का स्रोत। जैसे टॉर्च हो सकती है, मोमबत्ती हो सकती है, सूरज हो सकता है, लाइट हो सकती है, कोई स्ट्रीट लाइट आप ले सकते हैं। तो ये आपके पास सोर्स ऑफ लाइट होना बहुत आवश्यक है, यानी कि आपके पास क्या होना चाहिए? एक प्रकाश का स्रोत होना चाहिए। और तीसरी चीज होनी चाहिए स्क्रीन। क्या होनी चाहिए? स्क्रीन। स्क्रीन से क्या होगा? स्क्रीन पे आपके ना प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, आप देखिए जैसे कि आपने अलग अलग हाथ अलग अलग तरीके से किए, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ अलग अलग तरीके से क्या बन रही है, चीजें बन रही है। जैसे यहाँ पे देखो, आप सांप देख रहे होंगे बनता हुआ, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कुछ जानवर जैसा बनता देख रहे होंगे। आप अपना हाथ ऐसे ऐसे करेंगे तो आपको अलग अलग तरीके से चीजें देखने को मिलेंगी। अगर आप यहाँ पर अपने हाथ ऐसे जोड़ लेंगे तो आपको इस तरीके से परछाई देखने को मिलेंगी। यानी कि यहाँ पर देखो स्क्रीन में क्या बनता है, अलग अलग तरीके से आपकी क्या बनती है, परछाई बनती है। तो शेडो ऑफ एनिमल्स हिडन इन योर हैंड, यानी कि हमारे हाथ से अगर हम ऐसे या ऐसे कुछ भी बनाएंगे, तो ये जो परछाइयाँ, ये किसकी परछाइयाँ बनेंगी? किसी जानवर की परछाइयाँ बनेंगी, अलग अलग प्रकार की बनेंगी, है ना। तो देखो, तो शेडो जो किसी सरफेस में गिरती है या किसी भी जगह पर बनती है, वो बेसिकली क्या होगी? देखो, वो किसी लाइट का क्या होगा, वो वाला पार्ट होगा जहां पर लाइट पहुंच नहीं पाई, और उस पार्ट को बेसिकली शेडो बना रहे होंगे। तो देखो, आफ्टर ऑल द लाइट फ्रॉम द टॉर्च इज नॉट एबल टू पास थ्रू हिज बॉडी टू द अदर साइड, यानी कि हमारे हाथ से या वस्तु उस हाथ से या हमारे बॉडी पार्ट से लाइट किसी पार नहीं पहुंच पा रही है, जिसके कारण क्या हो रहा है, हम अलग अलग तरीके के क्या बना रहे हैं, शेडोज बना रहे हैं। तो जो परछाई बनती है वो सीन हो सकती है स्क्रीन पे, ग्राउंड पर भी हो सकती है, दीवार पर भी हो सकती है, कमरे पर हो सकती है, किसी कार्डबोर्ड पर हो सकती है, किसी बिल्डिंग के ऊपर आप शेडो बना सकते हो। इवन दो किसी भी सरफेस के ऊपर क्या बना सकते हो, आप शेडो बना सकते हो। हम अपनी एवरीडे लाइफ में शेडोज इस तरीके से ऑब्जर्व करेंगे। तो शेडो हमें क्या बता देगी? वो इन्फॉर्मेशन बता सकती है हमें शेप के बारे में। सिर्फ शेप के बारे में बताएगी कि आकार कैसा है उस वस्तु का, उसके बारे में बताएगी। समटाइम्स शेडोज कैन बी मिसलीड, कई बार शेडो मिसलीड हो जाती है, क्योंकि वो शेप जो ऑब्जेक्ट का वो किसी और की तरह देखने को लगता है। ठीक है ना। सो यहाँ पर देखो, हम शेडोज देखें तो हम अलग तरीके के शेडोज बना सकते हैं। तो इन फिगर 11.4, अ फ्यू शेडो दैट वी कैन क्रिएट विद अवर हैंड्स एंड मेक बिलीव दैट दे आर शेडो ऑफ डिफरेंट एनिमल। तो हम क्या कर सकते हैं? देखो, अपने हाथ से अलग अलग तरीके के क्या बना सकते हैं, शेडो बना सकते हैं। ऐसे ऐसे करें तो आप शेडो देखेंगे अलग तरीके की बनेगी, और सबको लगेगा जैसे कोई जानवर है या कोई चीज आपके पास है। पर यहाँ से मिसलीड हो रहे हो, आप क्या कर रहे हो, भटक रहे हो, है ना। मिसलीड आप लोग कर सकते हैं। चलिए, तो फटाफट से इसे नोट कर लेते हैं, एंड देन फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ। ठीक है, तो इस तरीके से शेडो बनेगी। देखो, प्लेस अ चेयर इन द स्कूल ग्राउंड ऑन द सनी डे। धूप हो रही है बहुत ज्यादा, उस दिन अपना क्या करना है, एक कुर्सी को क्या कर देना, अपने स्कूल के ग्राउंड में रख देना। वट वुड यू ऑब्जर्व फ्रॉम द शेडो ऑफ द चेयर? आप उस चेयर को शेडो से देखना, परछाई से देखना, आपको क्या लगेगा? डज द शेडो गिव एन एक्यूरेट पिक्चर ऑफ द शेप ऑफ। तो यहाँ पे कह रहा है, डज द शेडो गिव एन एक्यूरेट पिक्चर ऑफ द शेप ऑफ द चेयर? क्या आपकी जो चेयर की परछाई बनी है, वो एग्जैक्टली वो परछाई आपको ये बताएगी कि ये चेयर है, कुर्सी है? If chair is turned out a little, how does the shape of the shadow change? और गलती से अगर हम थोड़ा सा क्या कर देते हैं, चेयर को, कुर्सी को मोड़ देते हैं, तो उसकी किस तरीके से शेप देखने को मिलेगी? जैसे टेक अ थिन नोटबुक एंड लुक एट इट शेडो। आप एक छोटी सी पतली सी किताब लेना और उस नोटबुक की देखना, शेडो कैसे दिखेगी आपको? रेक्टेंगुलर बॉक्स दिखेगा, है ना। डू द शेडो सीम्स टू हैव सिमिलर शेप? तो क्या ये जो शेडो है इनकी सिमिलर शेप होगी? टेक अ फ्लावर और द अदर ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट कलर एंड लुक एट देयर शेडो। एक फ्लावर लेना और ऐसी फ्लावर के मतलब एक ऐसे कर लो, एक लाल गुलाब ले लो, एक पीला गुलाब ले लो, ठीक है, और इनकी शेडो बनाओ, तो आप कौन सा कलर फील करोगे? आपको कोई फर्क नहीं, कलर नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? तो जो शेडो होती है वो बेसिकली क्या करेंगी, शेडो जो होती है वो शेप लेती है, ना कि कोई कलर देती। तो देखो यहाँ पर वही बताइए हमें, टेक अ लॉन्ग बॉक्स, एक लंबा सा बॉक्स ले लो, लुक इट टू इट शेडो, इसकी
कि शेडो को देखना ग्राउंड में, तो जब आप इस बॉक्स को मूव अराउंड करोगे यू विल सी दैट द साइज ऑफ शेडो चेंजेस। आप क्या करना, इस बॉक्स को कभी पास करना लाइट से, कभी दूर करना लाइट से, आप देखोगे कि इसकी जो परछाई बनी है कभी उसका साइज बड़ा होगा या छोटा होगा। तो आप देखेंगे ये चीज कि व्हेन इज द शेडो ऑफ द बॉक्स शॉर्टेस्ट, व्हेन इज द शेडो ऑफ द लॉन्गेस्ट पॉइंटेड टुवर्ड द सन, और व्हेन द शॉर्ट साइड इज पॉइंटेड टुवर्ड द सन। तो आप यहाँ पर ये देखेंगे कि कब शेडो का जो बॉक्स की शेडो है वो छोटी होगी, कब बड़ी होगी, जब आप पॉइंटेड करेंगे सन की तरफ या सन से दूर की तरफ करेंगे, यानी कि या तो आप सूरज की तरफ लेके जाओ, सूरज की तरफ मतलब सूरज के पास नहीं, आप दूर लेके जाओ स्क्रीन से या स्क्रीन के पास लेके आओ, तो आपको इससे नजर आएगा कि आपकी शेडो बड़ी बनेगी या छोटी बनेगी। ठीक है, चलिए तो हम ऐसा एक लॉन्ग बॉक्स बनाने की कोशिश करते हैं और उस लॉन्ग बॉक्स को हम कहेंगे पिन होल कैमरा। तो पिन होल कैमरा क्या होता है? पिन होल कैमरा एक कैमरा की तरह होता है, ये रियल कैमरा नहीं है, बस हम एक पिन होल बनाएंगे इसमें जिससे हम शेडो फॉर्मेशन करेंगे। तो क्या किया हमने, टेक 2 बॉक्सेस ऑफ कार्डबोर्ड, 2 हमने लकड़ी के गत्ते लिए और उन्हें इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर दिया कि कोई गैप ना हो इन बिटवीन देम, उसके बीच कोई गैप ना हो। इस तरीके से हमने क्या कर दिया, उसे एक दूसरे के अंदर रख दिया। देखो एक बॉक्स और एक बॉक्स चिपका के इसके अंदर डाल दिया, 2 बॉक्स लिया ना हमने, ये बॉक्स इसके अंदर डाल दिया। एक में हमने छोटा सा पिन होल कर दिया, देखो छोटा सा पिन होल कर दिया। ठीक है, कट द ओपन एंड ऑफ ईच बॉक्स ऑन द अपोजिट फेस नियर द लार्जर बॉक्स, मेक अ स्मॉल होल इन द मिडल, और क्या कर दो ऊपर से काट दो, हल्का सा क्या कर दो, छेद कर दो इसमें। ठीक है, इन द स्मॉलर एंड फ्रॉम द मिडिल इन द स्क्वायर ऑफ अ कर्व, और दूसरे वाले में क्या कर दो, एक स्क्वायर काट दो। देखो क्या करना है, पहले वाले बॉक्स में एक हल्का सा छोटा सा छेद कर देना है और दूसरे वाले बॉक्स में एक स्क्वायर कट डाउन कर देना है, एक छोटा सा क्या कर देना, टुकड़ा काट देना। नाउ ये उठा के इस बॉक्स को उसके अंदर फिट कर देना। होल्डिंग द पिनहोल कैमरा लुक थ्रू द ओपन फेस ऑफ द स्मॉलर बॉक्स, और किस तरीके से करना है, ओपन फेस ऑफ द स्मॉलर बॉक्स की तरफ कर दो। यू शुड यूज अ पीस ऑफ ब्लैक क्लॉथ टू कवर योर हेड, और आप क्या कर सकते हो, इसके ऊपर एक कवर, अपने सर को कवर करने के लिए आप एक काला कपड़ा यूज कर सकते हो। ना ट्राई टू लुक एट सम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, आप चाहें तो दूर के एक ऑब्जेक्ट को देखने की कोशिश करें, लाइक ट्री, आप ट्री देखने की कोशिश करें इस पिन होल से। ठीक है, मेक श्योर दैट, कोशिश करना the object you wish to look at through your pinhole camera are bright sunshine, और उजाले में देखने की कोशिश करना, मतलब जिस पेड़ को आप देख रहे हो ऐसे नहीं अंधेरे में देख रहे हो, उजाले में देखना, कपड़ा डाल के आंख अपनी लगाना, पिन होल से उस पेड़ को देखने की कोशिश करना। मूव द स्मॉलर बॉक्स फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, आप क्या करना है, इसको फॉरवर्ड बैकवर्ड, इस स्मॉलर बॉक्स को जो इसके अंदर है उसे आगे पीछे करके देखना है ना। ट्रेसिंग द पेपर पेस्टेड ऑन द अदर एंड। ठीक है, आर दिस पिन होल इमेजेस डिफरेंट फ्रॉम द शेडो, बिल्कुल यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो शेडो बन रही है ये एकदम अलग अलग तरीके की शेडो बनेंगी। ठीक है, लुक थ्रू योर पिन होल कैमरा एट द व्हीकल एंड पीपल मूविंग ऑन द रोड, अब आप क्या करें, अपने पिन होल कैमरा से लोग जो चल के जा रहे हैं रोड में, धूप में या ब्राइट सनलाइट में, जिस दिन बहुत अच्छी रोशनी है उसमें देखें, तो ये जो पिक्चर आपको दिखेंगी कैमरे में, ये भी आपको क्या दिखेंगी, अदर साइड की दिखेंगी, ये आपको अपसाइड डाउन दिखेंगी, यानी कि उल्टी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है ना, आर द इमेजेस डायरेक्ट और अपसाइड डाउन। ठीक, लेट अस नाउ इमेज द सन, अब हम इससे पिन होल से सन को देखने की कोशिश करते हैं। तो हमें क्या करना है, थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट सेटअप करना है। इसके लिए एक लार्ज शीट लेंगे कार्डबोर्ड की, उसमें मिडिल में पिन होल कर देंगे, फिर होल्ड करेंगे शीट को अप इन द सन, सन की तरफ, नाउ द शेडो ऑफ द क्लियर स्काई एरिया, और पूरे जो धूप या सूरज की जो शेडो बन रही है वो हम यहाँ पर कार्डबोर्ड शीट में बनाने की कोशिश करेंगे। लुक एट दीज पिनहोल इमेजेस, इन सारी पिनहोल इमेज को देखना, व्हेन द ellipse इज विजिबल फॉर योर लोकेशन, जब आपके यहाँ पे सूर्य ग्रहण क्या हो देखने को मिले। तो एडजस्ट योर पिनहोल एंड स्क्रीन टू क्लियर इमेज बिफोर इट ellipse इज अकर, और आप तब तक करना जब तक उसकी इलिप्स ना दिखने लग जाए, सूर्य ग्रहण जैसा ना दिखने लग जाए। लुक एट द इमेजेस ऑफ द ellipse बिगिन, यू विल नोटिस अ पार्ट that all the images of the sun gradually become darker, तो आप यहाँ से क्या देखोगे कि धीरे 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 जो सूरज की हमारे पास क्या बनी है, इमेज बनी है, वो डार्कर बनी है। कभी भी डायरेक्ट मत देखना सन को, क्योंकि इससे हमारी आईज पर डायरेक्ट क्या पड़ जाएगा, इफेक्ट पड़ जाता है, हार्मफुल होती है। ठीक है, तो एक इंटरेस्टिंग पिनहोल कैमरा देखो यहाँ पे इन्होंने बना रखा है ना, पास अंडर ट्री कवर्ड विद अ लार्ज नंबर ऑफ लीव्स। ठीक है, तो ये देखो इमेज बना रखी है उन्होंने पिनहोल की। समटाइम्स वी पास अंडर अ ट्री कवर्ड विद लार्जर नंबर ऑफ लीव्स, तो कई बार ऐसा होता है ना कि एक पेड़ के नीचे से हम निकलता है, उसमें बहुत सारे पत्ते होते हैं, बहुत सारे पत्ते होते हैं, तो हम छोटे छोटे पैचेस देखेंगे सनलाइट के, धीरे धीरे हल्के हल्के, तो वो सर्कुलर इमेजेस बनती है, ऐसे गोला गोला गोलाकार प्रतिबिंब यहाँ पर बनेंगे, वही पिनहोल इमेज है सन की। ठीक है, तो जो गैप जो होती है किन किन के बीच, लीव्स के बीच, वो कैसा काम करती है पिनहोल का, और ये जो गैप है ऑल काइंड ऑफ इरेगुलर शेप को देखने के काम आती है,
बट वी कैन सी सर्कुलर इमेज। होती है इरेगुलर शेप है, इनका कोई आयत शेप नहीं होता, आकार नहीं होता, लेकिन हमें ये दिखेंगे कैसे, सर्कुलर दिखेंगे। तो जो हम कभी पेड़ के पत्तों के बीच से या पेड़ के से गए और पत्ते बहुत सारे उसके बीच से जो हमें व्यू देखने को मिलता है वो एक हिसाब से पिन होल कैमरे का ही व्यू है। चलिए फटाफट से इस पॉइंट को नोट कर ले, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट इन्होंने क्या किया, लेट अस यूज अ पीस ऑफ पाइप, पाइप यूज करते हैं और एक रबर ट्यूब से, जिससे एक कैंडल, जो कैंडल है बेसिकली यहाँ पर एक मोमबत्ती है, उसको देखने की कोशिश करेंगे। फिक्स इट ऑन अ टेबल, टेबल पे देख लेंगे एट वन एंड ऑफ द रूम, ठीक है। नाउ स्टैंडिंग एट द अदर एंड ऑफ द रूम, हम क्या करेंगे, दूसरे कोने में खड़े हो जाएंगे रूम के और क्या करेंगे, इसको देखने की कोशिश करेंगे। इज द कैंडल विजिबल, कैंडल क्या विजिबल होगी हमें। अब हम हल्का सा पाइप को बेंड कर देंगे ऐसे हल्का सा, ठीक है, हल्का सा मोड़ देंगे। नाउ अ लिटिल वाइल यू आर लुकिंग एट द कैंडल, अब हल्का सा से मोड़ दो, अब क्या देखोगे, इज द कैंडल विजिबल नाउ। टर्न द पाइप अप टू योर राइट और लेफ्ट, कैन यू सी द कैंडल नाउ, हल्का सा उठाने से लेफ्ट राइट करके देखना, क्या ये देख पाओगे। व्हाट वुड यू कंक्लूड, आप क्या देखोगे, ये देखोगे कि लाइट जो ट्रेवल है करती है वो स्ट्रेट लाइन में करती है। दैट इज वाई व्हेन ओपेक ऑब्जेक्ट ऑब्स्ट्रक्ट इट, इट फॉर्म्स द शैडो। तो लाइट जो ट्रैवल करती है स्ट्रेट लाइन में करती है, यानी कि अगर आप यहाँ पर क्या कर दोगे, इसे बेंड कर दोगे तो आप ये नहीं देख पाओगे, सीधी उससे ही देख पाओगे। तो इससे आपको पता लगेगा लाइट जो है सीधी रेखा में चलती है, स्ट्रेट लाइन में मोशन करती है। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है पर आपको ध्यान में रखना है, लाइट ट्रैवल स्ट्रेट लाइन, और इसी चीज को हम कहते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। क्या बोलेंगे हम, लाइट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन it means rectilinear propagation of light, rectilinear propagation of light, प्रकाश का कैसा, सीधी रेखा में चलना, प्रकाश सीधी रेखा पर चलता है, यही एक मुख्य सिद्धांत है परछाई बनने का, शैडो फॉर्मेशन। चलिए नोट करेंगे इसे। तो इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ शेडो। तो कई बार ये क्वेश्चन आपका लिखा हुआ आता है कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ शेडो, तो आपको याद रखना है जो परछाई बनने का सिद्धांत है वो है कि लाइट जो है यानी कि जो प्रकाश है वो सीधी रेखा में गति करता है, यानी कि स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ अ लाइट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ शेडो फॉर्मेशन, ठीक है। अब देखो यहाँ पर है हमारे पास मिरर एंड रिफ्लेक्शन। तो मिरर क्या होता है, वी ऑल यूज मिरर एट अवर होम, हमारे घरों में हम दर्पण यूज करते हैं। जब हम मिरर पे देखते हैं तो हमें क्या दिखता है, हमारा चेहरा दिखता है उस मिरर में। तो ये क्या होता है, ये एक रिफ्लेक्शन होता है, परावर्तन होता है। क्या होता है, परावर्तन, हमारे चेहरे का परावर्तन होता है, रिफ्लेक्शन होता है जो हम दर्पण में देखते हैं। वी ऑल्सो सी रिफ्लेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर, हम क्या करते हैं और वस्तुओं के भी परावर्तन इस दर्पण के आगे देखते हैं। समटाइम्स वी सी रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रीज, कई बार हम क्या करते हैं, ट्रीज यानी कि पेड़ों के रिफ्लेक्शन देखते हैं, बिल्डिंग के देखते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट जो वाटर पॉन्ड और लेक में होते हैं उनके देखते हैं। सो यहाँ पर एक एक्टिविटी है जो आपको बता रही है कि देखो रिफ्लेक्शन क्या होता है। दिस एक्टिविटी शुड बी डन एट नाइट, ये रात में एक्टिविटी करी जाएगी इस डार्क रूम में। किसी एक दोस्त को कहना कि अपने हाथ में मिरर पकड़ लो, ठीक है, कोई शीशा या दर्पण पकड़ लो और एक कोने में खड़े हो जाओ। स्टैंड आप किसी दूसरे कोने में हो जाना, अपने हाथ में टॉर्च रख के। कवर द ग्लास ऑफ द टॉर्च विद योर फिंगर्स, और क्या कर दो, उस टॉर्च की ग्लास को अपने फिंगर से ऐसे छुपा दो, ठीक है। स्विच इट ऑन, उसे ऑन करेंगे। एडजस्ट योर फिंगर विद इन ए स्मॉल गैप, और हल्के से क्या करेंगे, अपने फिंगर से अपना एक स्मॉल गैप ओपन करने की कोशिश करें, ठीक। सो दैट यू कैन गेट अ बीम ऑफ लाइट, आप इस तरीके से करें कि आपको सिर्फ क्या है, बाकी सारी रोशनी रुक जाए, बस एक बीम जाए, एक छोटी सी क्या जाए, बीम ऑफ लाइट यहाँ से जाए। एडजस्ट योर फिंगर विद इन ए स्मॉल गैप बिटवीन सो दैट यू कैन गेट अ बीम ऑफ लाइट। डायरेक्ट द बीम ऑफ टॉर्च ऑन टू द मिरर, अब क्या करना है, ये जो लाइट है, ये बीम जो आ रही है किसी मिरर के ऊपर स्ट्राइक करवाना। डू यू सी अ पैच ऑफ लाइट ऑन द अदर साइड, तो आप देखोगे कि एक पैच ऑफ लाइट आपको अनदर साइड दिखेगा, यानी कि रोशनी का छोटा सा क्या दिखेगा, पैच दिखेगा। एडजस्ट द डायरेक्शन ऑफ टॉर्च सो दैट द पैच ऑफ लाइट फॉल ऑन अदर स्टैंडिंग इन द कॉर्नर, और इस तरीके से एडजस्ट करें अपनी लाइट को कि ये जो लाइट यहाँ पर पड़े, यहाँ पर जो लाइट पड़ रही है वो किसी एक दोस्त के ऊपर जाके गिरे यहाँ से, यानी कि शीशे से चमक के किसी दोस्त के ऊपर गिरे, आपके जो तीसरा दोस्त आपका खड़ा है यहाँ पर। तो इस एक्टिविटी से क्या पता लगेगा, इस एक्टिविटी से आपको ये पता लगेगा
कि जो मिरर है यानी कि जो दर्पण है ये क्या कर देता है, आपके प्रकाश के दिशा को बदल देता है, यानी कि लाइट की डायरेक्शन को भी चेंज कर देता है। तो इस एक्टिविटी से क्या पता लगता है कि लाइट ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन में और रिफ्लेक्ट भी होती है मिरर से, यानी कि दर्पण से जो प्रकाश है वो परावर्तन भी होता है उसका, वो टकरा के इधर उधर भी जाता है और साथ साथ में सीधी रेखा में गति करता है। इस एक्टिविटी से पता लगता है। चलिए नोट डाउन कर लें इसे फटाफट से। तो आज की क्लास में हमने क्या जाना है, शेडो कैसे बनती है, शेडो बनने की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, पिन होल कैमरा क्या है और रिफ्लेक्शन किस तरीके से एक होता है और सीधी रेखा में गति भी करता है प्रकाश। साथ साथ में ये भी पता लगा कि दर्पण जो होता है यानी कि जो मिरर होता है वो प्रकाश की दिशा को मोड़ देता है, यानी कि उसकी दिशा को परावर्तित कर देते हैं। नेक्स्ट क्लास में और बात करेंगे रिफ्लेक्शन और मिरर की। आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।